धन्यवाद और आगे के लिए शुभकामनाएं। मैं हूँ आप सब की प्यारी दोस्त। मुझे इनाम आप सब ने ही मिलकर दिया है, डॉक्टर श्री डेंजर, और मेरा पेन नेम डॉक्टर शालिनी अगम। तो आज फिर आगमन का प्यार चलकर आया है। आगमन के 10वें स्थापना दिवस का दिन आया है और आप सबके प्यार में दीवानी होकर देखो, आपकी प्यारी दोस्त डॉक्टर श्री डेंजर का सलाम आया है। बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के लोग मेरे सामने बैठे हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज की ये जो इसके पीछे एक लगन और जज्बा है हमारे आगमन नायक श्री पवन जैन सर का, जिनको अभी कंघी उंगली में सर्जरी हुई है और उसके बावजूद वो हमारे बीच में है। प्रोग्राम भी स्थगित नहीं किया, तो मैं उनके उस जज्बे को सलाम करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि वो इसी तरह के उत्सव मनाते रहें और पूरा परिवार एक साथ आए और इस उत्सव में सम्मिलित हो। बस यही कामना करती हूँ। कहते हैं ना कि ऊपर वाले से मिलती है सूरत मेरे आगमन की, अपनी तो मोहब्बत भी हो जाती है और इबादत भी। आगमन सिर्फ एक संस्था नहीं है, यहाँ से जुड़ा हर व्यक्ति, ये बात मैं कह रही हूँ पर आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि आगमन से जुड़ने के बाद आप यही समझते हैं कि आगमन संस्था नहीं, एक परिवार है। यहाँ कोई वरिष्ठ लेखक या कवि नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है। हाँ, वरिष्ठ सदस्य हो सकते हैं उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से, और कहते हैं ना बड़ों का अपनापन और सम्मान और छोटों का स्नेह, वो आप सभी के मुखमंडल पर प्रतीत हो रहा है, मैं देख सकती हूँ। और आप सबकी स्माइल बता रही है कि हाँ, अगर कभी भी गैरियत शायद किसी को भी महसूस नहीं होती है। इसलिए पूरे देश भर से मेरे दोस्त यहाँ पर आए हैं, तो मैं फिर से उनका तहे दिल से आभार और शुक्रिया व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम का आगाज इतना खूबसूरत है तो अंजाम भी बहुत ही अच्छा होगा। आप देखते हैं सर मैडम कि जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाला होता है, हम अपने घर को किस तरह सुशोभित करते हैं, खुद को सुशोभित करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं। और आज इस सदन में वो बागेश्वरी स्टाइल उतर रही है। माँ सरस्वती बागेश्वरी के रूप में जो आज की पुस्तक है उसका लोकार्पण होना है, तो मैं उन सभी के लेखक और लेखिकाओं को फिर से बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपनी कलम से जो शब्द उतारे वो आज बागेश्वरी में सम्मिलित हो गए हैं। और आज के खूबसूरत से प्रयास को मैं सराहना देती हूँ कि इसी तरह लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं होती है अपना हुनर दिखाने की। सभी हौसला आपके दिलों में है, अपना हुनर दिखाते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए, हम आपसे जुड़ते रहें और अपनी अपनी कलाओं को, अपनी अपनी विद्याओं को, अपने अपने हुनर को इसी तरह बढ़ाते रहें। देखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है इस संसार में, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, लेकिन जो अगर किसी छोटे से बच्चे से भी अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है और उसे हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। यही मेरा मानना है। तो आगमन का परिवार और आप सदस्यों का साथ एक उपनिषद की तरह है। उपनिषद का मतलब ये होता है कि आओ पास बैठो हमसे और हम आपसे कुछ सीखें। जी क्योंकि 10वीं शताब्दी के बाद जब आक्रमण होने शुरू हुए तो जो भी लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते थे वो सबसे पहले हमारी संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म के प्रति अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट करते थे। और वो क्या करते थे, सबसे पहले हमारे पुस्तकालय जलाते थे, हमारी किताबें जलाते थे। हम यहाँ शब्द प्रेमी बैठे तो किताबों की अहमियत समझ सकते हैं कि हमारा कितना कीमती अनमोल धरोहर है जो आज तक हम तक पहुंची ही नहीं है। तो उस समय जो वहाँ पर आचार्य होते थे, गुरु होते थे, तो उन्होंने यही पीड़ा उठाया था कि जले दो पुस्तकालय को, क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग में है। तो वो अपनी एक सबसे होनहार विद्यार्थी को बुलाते थे, उसको कहते थे कि किताबें वेद हमारे जल रहे हैं, उन्हें सुरक्षित संग्रहित कैसे करें। तो उन्होंने सबसे मेधावी छात्रों को बुलाया, उनको कहा मैं आपसे जो बोलूं आप एक पुस्तक के रूप में लिखो, ठीक है। तो जैसे चारों वेदों का ज्ञान दिया वो चतुर्वेदी कहलाए।
और जिसने 3 वेदों का ज्ञान लिया वो त्रिवेदी हो गए, जिन्होंने 2 वेदों का ज्ञान लिया वो त्रिवेदी हो गए। तो इस समय जिन्हें मिश्र ज्ञान था वो मिश्र कहलाए। उन लोगों ने आगे और इसी तरह अपनी छात्रों की छात्राओं की अपने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाती रहे। तो उससे जो भी सम्मिलित होकर जो भी ज्ञान मिला वो अब हम आए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को मिल रहा है। तो हमारा भी यही धर्म है कि हमने अब तक जो भी अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा और जो हम अब किताबों में लिखते हैं, सब अपना मनोभाव लिखते हैं। सबके मन में दर्द है, खुशी है, रोष है, उल्लास है, वो सब शब्दों के रूप में आकर हमारी कलम के जरिए तो हमारी किताबों में आता है। आपसे बेहतर और काम जानेगा क्योंकि सारे ही यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, सभी लिखे पढ़े लोग हैं। तो जब भी मन में कोई विचार आए उसको लिख डालिए, क्योंकि वो विचार आया और क्या, अगर वो संग्रहित नहीं किया तो वो खो जाएगा, लोट हो जाएगा। और अगर आपकी रचना के 2 शब्द भी, 2 लाइन भी अगर किसी के जीवन में उतर गए तो आपका लिखना सार्थक हो जाएगा। वो 2 लाइनें थी ना, बचपन से सुनते थे कि अर्जुन करे न चाटनी पंछी करे न काम, दास मलुकर कह रहे सबके दादा राम। दास मलुकर की सिर्फ ये 2 लाइन थी, बाकी उनकी साहित्य का किसी को कुछ नहीं पता। तो जो पंक्ति मुहावरा बन जाए, जो पंक्ति जीवन में उतर जाए, बॉलीवुड के गाने लिखते तो हम जैसे लेखक ही है ना, तो जो मुहावरे बन जाते हैं, जो प्रचलित हो जाते हैं, जो लोकोक्ति में, मुहावरों में, आम भाषा में बार बार बोले और सुने जाते हैं और जिनको सुनकर ही आपके अंदर उत्साह आ जाता है। किसी गीत को सुनकर आप वो पढ़ते हैं, किसी गीत को सुन